आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अजरबैजान के बारे में। इस समय अगर कहा जाए कि आर्मीनिया की तरफ से भारत के लगभग सभी नए वेपन सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं, तो ये बात एग्जैजरेशन नहीं हो। पिनाका से लेकर आकाश तक और स्वाति से लेकर हॉविट्जर्स तक बहुत सारे नए इंडियन वेपन सिस्टम्स इस समय आर्मीनिया को सप्लाई किए जा रहे हैं और इस सप्लाई को लेकर अजरबैजान बहुत ज्यादा खुश नहीं है। देखिए, ये चीज एक कॉमन नॉलेज है कि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं और दोनों देशों के बीच में कभी न कभी कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हिस्टोरिकली आर्मीनिया अजरबैजान के ऊपर भारी पड़ता रहा है, लेकिन रिसेंटली नेचुरल गैस और ऑयल के पैसों के चलते अजरबैजान की इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है और इस स्ट्रांग इकोनॉमी के चलते अजरबैजान की तरफ से बहुत सारे वेपन सिस्टम्स बाहर से खरीदे गए। हाई एंड वेपन सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो ये वेपन सिस्टम्स इजराइल से आए हैं और दूसरे बहुत सारे वेपन सिस्टम्स टर्की से आए हैं। इन नए वेपन स्टॉक्स के चलते पिछली बार जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो अजरबैजान आर्मीनिया के ऊपर भारी पड़ा था और आर्मीनिया को कुछ टेरिटरी लूज करनी पड़ी थी। पिछले कॉन्फ्लिक्ट को हारने के बाद में आर्मीनिया पूरी तरीके से रीबिल्ड मोड में है और इस रीबिल्डिंग प्रोसेस में आर्मीनिया को भारत का सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है। शुरुआत हुई थी एटैक्स हॉविट्जर्स के साथ में और एटैक्स की डिलीवरी के बाद में पिनाका की डिलीवरी की गई थी। आकाश को लेकर इंफॉर्मेशन काफी लेट आई थी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से पहले से ही आर्मीनिया और भारत के बीच में ट्रांजैक्शन शुरू हो गए थे और सबसे पहली इनिशियल ट्रांजैक्शन हुई थी स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स को लेकर। इन वेपन सिस्टम्स को लेकर जहां आर्मीनिया काफी ज्यादा खुश है, वहीं अजरबैजान बहुत ज्यादा परेशान है। शुरुआत में अजरबैजान की तरफ से कहा गया कि बहुत ज्यादा वेपन सिस्टम्स आएंगे नहीं और उससे बहुत ज्यादा फर्क उनको पड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे वेपन सिस्टम्स बढ़ते गए वैसे वैसे अजरबैजान की परेशानियां भी बढ़ती गई। नगोर्नो काराबाख में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहां पर पाकिस्तान के मर्सनरीज अजरबैजान के लिए लड़ रहे थे और इस फेवर को पे बैक करने के लिए अजरबैजान की तरफ से कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दिया गया था। ओवरऑल इनिशियली अजरबैजान की तरफ से एक जुवेनाइल पॉलिसी फॉलो की गई थी, जहां पर उनकी तरफ से कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दिए गए थे। फिर इंडियन वेपन सिस्टम्स को अनरिलायबल बताया गया था और फिर उनकी तरफ से कहा गया था कि इस इलाके की शांति को भारत भंग करने की कोशिश कर रहा है और इन सभी स्टेटमेंट्स का भारत के ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। इनफैक्ट जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भारत और आर्मीनिया के बीच में डिफेंस ट्रांजैक्शंस बढ़ती चली गई और इस समय भारत और आर्मीनिया के बीच में Su-30 को लेकर बातचीत चल रही है। देखिए, आर्मीनिया के पास में ऑलरेडी Su-30 एयरक्राफ्ट की 4 यूनिट्स अवेलेबल हैं और उनकी तरफ से 8 और Su-30 ऑर्डर किए गए थे, जिनको रशिया की तरफ से डिलीवर नहीं किया गया था। इसके अलावा आर्मीनियन एयरफोर्स की तरफ से ये जो Su-30 अक्वायर किए गए थे, इनके साथ में बहुत ज्यादा बड़ा वेपन पैकेज अक्वायर नहीं किया गया था और बहुत सारे एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं कि आर्मीनिया की तरफ से नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के दौरान Su-30 SM एयरक्राफ्ट इस वजह से नहीं यूज किए गए थे क्योंकि उनके पास में इनफ वेपन पैकेज नहीं था। लेकिन अब आर्मीनिया और भारत के बीच में इस एयरक्राफ्ट की न ही केवल वेपन पैकेज को लेकर बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स को भी इम्प्रूव करने को लेकर बातचीत चल रही है और अगर ये ट्रांजैक्शन होती है तो ये अजरबैजान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा। यही कारण है कि अब अजरबैजान की तरफ से भारत को अलग अलग तरीकों से अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है और अगर द प्रिंट की रिपोर्ट को समझा जाए तो एक तीसरे कंट्री की मदद से अजरबैजान की तरफ से भारत को एक मैसेज दिया गया है कि वो लोग भारतीय वेपन सिस्टम्स में इंटरेस्टेड हैं और वो लोग उतना वेपन सिस्टम्स अक्वायर कर लेंगे जितना आर्मीनिया अक्वायर नहीं कर पाए। प्रैक्टिकली अजरबैजान की तरफ से ईदर टर्की या इजराइल के थ्रू भारत को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन भारत ने उतने ही प्यार से उन लोगों को मना कर दिया है कि भारत की तरफ से आर्मीनिया को ये वेपन सिस्टम सप्लाई बंद नहीं की जाएगी और अजरबैजान भारत से जितना चाहे उतना वेपन सिस्टम्स खरीद ले, लेकिन भारत की रिलेशनशिप बायलैटरल है और जैसे अजरबैजान और भारत के रिलेशनशिप का किसी भी तरीके का इम्पैक्ट भारत और आर्मीनिया की रिलेशनशिप पर नहीं पड़ेगा, उसी तरीके से आर्मीनिया और भारत की रिलेशनशिप पर भारत और अजरबैजान की रिलेशनशिप का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ओवरऑल भारत सरकार का ये स्टैंड अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और ऐसा करके भारत अपने आप को वेपन मार्केट में काफी हद तक फ्रांस जैसा एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है और ये लॉन्ग रन में भारत के लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।